हेलो स्टूडेंट्स, योर वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए, ये आपके क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 कंपाउंड इंटरेस्ट है, RS अग्रवाल की बुक का। आज हम सीधे इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत करेंगे और एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे। बाकी के आप नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है वो हम समझते हैं, उसके बाद हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को आप एक दो लाइन में समझने की कोशिश करिए। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं, P × R × T/100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब सीधे ये होता है कि आप अगर स्टार्टिंग में कोई भी अमाउंट बैंक में जमा करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, आपने मान लिया 1000 रुपये जमा कर दिया। अब जो ये अमाउंट आपने जमा करा, ये कुछ ना कुछ टाइम के लिए तो करा ही होगा, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, सीधे जो टी की वैल्यू है, अगर सपोज दैट आप 4 साल के लिए निकालना चाह रहे हैं तो आप इसमें 4 साल लगा देते हैं और सीधे ये पता करते हैं कि 1000 पर 4 साल बाद कितना रुपया मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ईयर वाइज कैलकुलेट करते हैं। मीन्स 1000 रुपये का कितना इंटरेस्ट हुआ 1 साल बाद। मान लीजिए अगर 1 साल बाद, आप रेट के ऊपर डिपेंड करता है कितना भी हुआ, मान लीजिए 1020 हो गया, तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए 1020 आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। फिर इस पर आप 1 ईयर का निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कहलाएगा। मीन्स सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट में हम टाइम एक साथ लगाते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ईयर वाइज कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट को। ओके, अब देखिए इसका जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़िए। व्हेन मनी इज बोरोड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, जब कोई भी धन सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो करा जाता है, उधार लिया जाता है, देन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड यूनिफॉर्मली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल थ्रू आउट द लोन पीरियड। तो साफ साफ उसने बोला है, जो इंटरेस्ट होता है कैलकुलेट करा जाता है एक समान ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल, जो आपने प्रिंसिपल जमा किया, जो भी आपने अमाउंट जमा किया उसके ऊपर जितना भी लोन का पीरियड है, 10 साल 20 साल, उसके ऊपर पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़िए। हाउएवर, लेकिन फिर भी, इन पोस्ट ऑफिसेस, बैंक्स, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड अदर कंपनीज विच लैंड, जो आपको मनी एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो आपको मनी उधार देती है या फिर डिपॉजिट जमा करती है, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, तो जो मेथड होता है कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट का इज क्वाइट डिफरेंट, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंतर्गत द बोरोवर एंड द लैंडर एग्री, जो बोरोवर होता है वो उधार लेने वाला जो बंदा होता है, एंड द लैंडर, और जो देने वाला होता है वो एग्री होते हैं टू फिक्स अ सर्टेन यूनिट ऑफ टाइम, किसी भी अमाउंट को कुछ निश्चित समय के लिए जमा करने के लिए, उधार देने के लिए। से 1 ईयर, आप 1 साल कह सकते हैं, और हाफ ईयर, आधी साल कह सकते हैं, और 1 क्वार्टर, 1 क्वार्टर मतलब 1 साल के 4 टुकड़े, मतलब 3 महीने। ठीक है, ऑफ अ ईयर (3 months) टू सेटल द प्रीवियस अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट है उसको सेटल करने के लिए। इन सच केसेस, इन केसेस में द इंटरेस्ट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम, साफ साफ बोला, अब देख लीजिए उसने कि जो इंटरेस्ट एक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग द फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम, मीन्स फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसका यूनिट टाइम। ठीक है, हम 10 साल के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पर साल मीन्स पर ईयर, इज एडेड टू द ओरिजिनल प्रिंसिपल, वो आपका ओरिजिनल प्रिंसिपल में जुड़ जाता है। एंड द अमाउंट सो ऑब्टेन्ड इज टेकन एज द प्रिंसिपल, और जो आपको अमाउंट मिला अब उसको प्रिंसिपल माना जाएगा फॉर द सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम, जो आपकी सेकेंड ईयर है उसके लिए। द अमाउंट ऑफ दिस प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ द सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द थर्ड यूनिट ऑफ टाइम एंड सो ऑन। ये कहानी इसी टाइप से चलती रहेगी जब तक का आपका जो टोटल टाइम है वो ख़त्म नहीं हो जाता। आफ्टर अ सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड, कुछ निश्चित समय के बाद, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, जो आपका डिफरेंस है अमाउंट का, एंड द मनी बोरोड, और जो आपने मनी उधार ली वो, इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, एब्रीविएटेड एज CI, इसको आप शॉर्ट में CI भी कह सकते हैं। द फिक्स्ड यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज द कन्वर्जन पीरियड, ये आप याद कर लीजिए, द फिक्स्ड यूनिट ऑफ टाइम इज नोन एज द कन्वर्जन पीरियड। यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया, बिटवीन द अमाउंट एंड द मनी बोरोड इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट, जो आपका डिफरेंस होगा। सही है, जो अमाउंट आपने जमा किया, ठीक है,
बिटवीन द अमाउंट जो आपके पास फाइनली आया एंड द मनी बोरोड, और जो आपने मतलब उधार लिया मीन्स प्रिंसिपल, तो इन का डिफरेंस क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कन्वर्जन पीरियड किसे बोलेंगे, द फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम। ओके, टू फाइंड CI व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली। अब देखिए ये कंडीशन है, जो आपका इंटरेस्ट है वो एनुअली लग रहा है कि हाफ ईयरली लग रहा है कि क्वार्टरली लग रहा है, वो आपके अलग अलग हेडिंग्स में क्लियर कर दिया गया है। पहले ये देखते हैं, इन सच केसेस व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली द इंटरेस्ट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर इज एडेड टू द प्रिंसिपल एंड द अमाउंट सो ऑब्टेन्ड बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। The amount at the end of second year becomes the principal for the third year and so on। जैसे कि अभी आपको बताया बिल्कुल सेम टू सेम वही दे रखा है। एक साल बाद जो अमाउंट आएगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। अब देखिए सीधे रे क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है कितने रुपए पे, 25,000 पे। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। किस रेट के अकॉर्डिंग, 10% रेट के अकॉर्डिंग पर एनम मीन्स सालाना, कंपाउंड एनुअली, लेकिन एनुअली लगाया जाता है। तो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर इतना हो जाएगा। आप सीधे निकालिए फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट, PRT/100, टी कितना लगाएंगे 1, सिर्फ आप 1 साल के लिए निकाल लें तो कितना आया 2500। अब इसको आप इसमें प्लस कर देंगे, जो आप प्लस करने के बाद आंसर आएगा वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कहलाएगा ये, लेकिन फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट हो गया। देखिए अमाउंट, लेकिन सेकंड ईयर के लिए क्या हो गया ये, प्रिंसिपल। अब आप इस पर अगेन कैलकुलेट करिए 10% के हिसाब से, 2750 आ जाएगा। ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, इसको आप पहले प्लस करिए प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ये रहा, ये अमाउंट हो गया। तो अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कहलाएगा। अब आप आगे लास्ट थर्ड ईयर पे 3 साल के लिए कैलकुलेट करना है। देखिए सीधी सी बात, जितनी साल के लिए कैलकुलेट करना होता है उतनी स्टेप्स होती हैं। तो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर 3025, अमाउंट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आप इसमें प्लस करेंगे प्रिंसिपल में, ये आंसर आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपके पास 8275। टू फाइंड CI व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब ये कंडीशन दे रहा है अगर आपका हाफ ईयरली कैलकुलेट करा जाए तो सीधी सी बात आपका जो रेट है वो हाफ कर दीजिए आप। इन सच केसेस इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंट पर एनम देन इट इज क्लियरली R/2% पर हाफ ईयर। द अमाउंट आफ्टर द फर्स्ट हाफ ईयर becomes the principal for the next half year and so on. The method for calculating the compound interest in such cases is shown as the in the example given below। मीन्स आपको एग्जाम्पल दे रखा है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, जैसा कि इसने बोला है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000। आपको रुपए कितने दे दिए उसने, 5000 रुपये दे दिए, 1 साल का निकालना है 8% के हिसाब से, वो भी हाफ ईयरली। अब आप देखिए सीधे 1 ईयर में होती कितनी हाफ ईयर है, मीन्स 1 साल के हम कितने टुकड़े कर सकते हैं, आधी साल बना के। सीधी सी बात 2 हाफ ईयर होती है, ये आपको आठ दे दिया तो हाफ ईयर के अकॉर्डिंग कितना हो गया 4% रुपये ईयर है। तो देखिए PRT/100 200 आ गया, 200 का आप प्रिंसिपल में प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ गया। अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कहलाएगा ये रहा। फिर अगेन PRT/100 208 आ गया, 208 को आप अगेन इसमें प्लस कर दीजिए, इतना आ गया। अभी आंसर आ गया आपका फाइनली अमाउंट 2 साल का। अब इसको आप प्रिंसिपल मतलब जो भी प्रिंसिपल है उसको आप माइनस कर दीजिए इस बेस से, तो आप देख लीजिए आपके पास 408 रुपये बचेंगे। तो ये क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, जब आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं वो भी 1 साल का। आई होप दोनों आपके एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे। अब जो आपकी 11A एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, उसमें आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, जितना आपको समझाया आई होप उतना समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन शेयर विद अस। ओके, थैंक यू।